आप सबकी बोल सच्चे दरबार की। महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध में दो कुल, एक पांडवों का और एक कौरवों का। कौरव बहुत संख्या में ज्यादा थे, एक से एक बड़ा बलवान ताकतवर कौरवों के पास था, और पांडव थे 5, और उन 5 के साथ कौन थे? ठाकुर जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और उन पांडवों में भीम थे, और भीम का पुत्र था घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए वीर बर्बरीक। बोल वीर बर्बरीक भगवान की। अब बर्बरीक ने भगवान भोलेनाथ और मां भगवती की तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, 3 बाण मिले, और 3 बाण ऐसे अगर एक भी छोड़ दिया जाए तो सारी सृष्टि का विनाश अकेले कर सकता था। अब तपस्या पूरी हुई, बर्बरीक को पता लगा कि पांडवों का और कौरवों का युद्ध होने जा रहा है। मां के पास गया, मां ने वचन मांग लिया। कौन सा? यहीं से शुरू होती है सारी चीज, कि तू हारे का साथ निभाएगा। इसी वचन में बर्बरीक फंस गया। बोल सच्चे दरबार की। अब अपना नीला घोड़ा तैयार किया और बैठकर निकल पड़ा उस महाभारत के युद्ध की तरफ। लेकिन वहां ठाकुर थे, ठाकुर सब देख रहे थे कि वीर बर्बरीक चल पड़ा है युद्ध में भाग लेने के लिए। अगर वो युद्ध में आया तो एक को भी नहीं छोड़ेगा। ब्राह्मण का भेष बनाया, बीच रास्ते में ही बर्बरीक को रोक दिया गया कि हे बालक, कहां जा रहा है? बर्बरीक ने जवाब दिया कि हे ब्राह्मण देवता, मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। ब्राह्मण ने कहा कि तेरे पास ऐसा क्या है? 14 साल का तू बालक, और उस महाभारत में बड़े से बड़ा योद्धा है, तो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर तेरे पास कुछ है तो दिखा, अगर ताकत है, अगर होगी तो मैं तुझे युद्ध में जाने के लिए नहीं रोकूंगा। अब बर्बरीक ने अपना एक तीर निकाला और ब्राह्मण देवता ने इशारा किया कि ये पीपल का पेड़ है, अगर तूने सारे पत्ते बीन दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि तू महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार है। अब बर्बरीक ने तीर उठाया और चलाया, सारे के सारे पत्ते बीन डाले, और तीर ब्राह्मण देवता के पैर के आगे आगे रुक गया। और बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, पैर उठाएं, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। ये वही था जिसने सारे के सारे पीपल के पत्ते बीजे थे। बोल सच्चे दरबार की। अब ठाकुर ने पूछा कि चल ठीक है, तू युद्ध में जा, लेकिन इस कलयुग के, क्योंकि कलयुग आएगा और उस कलयुग में मुझे एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान 3 महाबली में बलियों में से एक का होगा। वो 3 महाबली कौन? अर्जुन, श्री कृष्ण और तीसरे बर्बरीक तुम। अर्जुन का मैं शीश नहीं ले सकता क्योंकि उसने सारा युद्ध करना है, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण का शीश भी नहीं ले सकता क्योंकि उसने सारा युद्ध करवाना है। अब बचे तुम, इसलिए शीश का दान तो तेरा होगा। बोल सच्चे दरबार की। अब सुनना, वो 14 साल का बच्चा घुंघराले केस अपनी माँ को बोल के आया था कि मैं महाभारत के युद्ध में हारे का साथ निभाऊंगा। ना तो उसकी मां को पता था कि बीच रास्ते में क्या होगा, और ना बर्बरीक को मालूम था कि बीच रास्ते में क्या होगा। अब बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण शीश का दान नहीं ले सकता, आप अपने असली रूप में आए।
अब ठाकुर जी ने अपना रूप दिखाया, बरबरिक की आंखों में आंसू आ गए, चरणों में लेट गया बरबरिक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बरबरिक के चेहरे पर एक बार तो मुस्कान आई और फिर आंसू आ गए। खुशी भी थी और दुख भी था कि कब से मिलना चाहता था मैं ठाकुर से, वृंदावन बिहारी लाल से। आज मुलाकात भी हुई और बिछड़ना भी जल्दी हो जाएगा। हंसते हंसते बरबरिक ने अपना शीश ठाकुर को दान में दे दिया। बोल शीश के दानी की जय हो, शीश के दानी की जय हो, शीश के दानी की जय हो। और वो था वो कुरुक्षेत्र का सेंटर, वो गांव सिसला, जिसमें वो शीश का दान रखा गया। जाके आना, एक बार देख के आना। आज भी वो स्वरूप बाल स्वरूप वहां खेड़े के रूप में वो गांव वाले पूछते हैं। बोल सच्चे दरबार की, श्याम प्यारे की। अब शीश का दान दे दिया। महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव जीत गए। पांडवों को अभिमान हो गया कि हमने युद्ध जीता है। भगवान ठाकुर के पास पहुंचे कि प्रभु बताएं किसने कितना काम किया। किसने कहा कि मैं भी युद्ध में तुम्हारा रथ हाँक रहा था, मुझे नहीं मालूम किसने क्या किया है। आओ, एक ऐसा शख्स है जिसने ये सारा युद्ध देखा है, वही बता सकता है किसने क्या किया है। अब सारे पांडव और भगवान श्री कृष्ण बाबा के शीश के पास पहुंचे। ठाकुर ने कहा कि हे शीश के दानी, हे बरबरिक, बताओ इस युद्ध में किसने क्या किया। तो बरबरिक के शीश से आवाज आई कि प्रभु, इस महाभारत के युद्ध में आपका चक्कर और द्रौपदी का खप्पर, ये दो ही चीज थी, बाकी कोई नहीं था। मरने वाले भी आप थे, मारने वाले भी आप थे, तारने वाले भी आप थे और बिगाड़ने वाले भी आप थे। भगवान खुश हो गए, बरबरिक को आशीर्वाद दिया। श्याम नाम अब मिला है। ठाकुर ने कहा कि आने वाले कलयुग में मेरे नाम से तेरी पूजा होगी, और जितना कलयुग बढ़ेगा हर घर में, हर गांव में तेरी पूजा जरूर होगी। और यही हो रहा है। पहले शहरों में प्रचार था, अब गांव में प्रचार हो गया। और इतने बड़े लेवल के कीर्तन हो रहे जैसे आपके गांव में हुआ। इसलिए आप भाग्यवान हो कि ऐसे नौजवान बाबा से जुड़े और बाबा को आप लोगों से मिलवाया, ताकि आपका काम बने इसके दरबार में। नाचने से काम नहीं बनता, कीर्तन करने से, भजन सुनाने से इसके दरबार में काम बनता है। नचाने को मैं नचा सकता हूँ, खूब 2 घंटे आपको नचा सकता हूँ पूरे पंडाल को, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप बस खाली नाच कर चले जाओ इसके दरबार से। इसके दरबार में आए हो अपना समय निकालकर, क्या पता कोई ऐसा दुखियारा बैठा हो और कहीं काम नहीं बन रहा हो, और आज कुछ भजन की लाइन सुनाकर उसका काम बन जाए, तो तभी कीर्तन सफल होगा। बोल सच्चे दरबार की। श्याम नाम मिला और ठाकुर ने आशीर्वाद दिया कि मेरे नाम से तेरी पूजा होगी, और जो भी तेरे दरबार में आकर बैठेगा उसका तू काम जरूर बनाएगा। इसीलिए इसके दरबार में लिखा है, हारे का सहारा बाबा श्याम, हारे का सहारा हमारा। बोल सच्चे दरबार की। अब समझ में आया कौन है ये, किस किस को पता लगा।